आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में तत्सम शब्दों पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न और इनके उत्तर के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अम्मा शब्द का तत्सम है। यानी प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, अम्मा शब्द का तत्सम क्या है। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है अम्बा, ख है मम्मी, ग है माई और घ है माता। तो चलिए हम लोग इसका सही उत्तर जाने इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर तत्सम शब्द कहते किसको हैं। तो आप पहले इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको अपने शब्दों में भी समझाऊंगा। तो देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, किंतु हम इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है, अब आप इसको जरा सा मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, परिभाषा ये कह रही है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है, यानी उन शब्दों को संस्कृत भाषा ने बनाया है, लेकिन उनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में भी करते हैं, लेकिन उन शब्दों में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, और ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आप इसको एक वाक्य के द्वारा समझिए। जैसे एक वाक्य है, मेरी आँखों से अश्रु बहने लगे। देखिए, ये एक वाक्य है। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये हिंदी का वाक्य है, ये संस्कृत का वाक्य नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अश्रु। तो ये जो अश्रु शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा का नहीं है, और हमने बिना किसी परिवर्तन के इसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। तो यही शब्द जो है जो संस्कृत का है और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया गया है, इसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, जब हम इसी शब्द को बदल देंगे, विकार उत्पन्न कर देंगे, इसमें परिवर्तन ला देंगे, तब इसको तद्भव कहा जाएगा। उसको भी समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जब मैं इसी वाक्य को लिखूँ, मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। देखिए, वही वाक्य है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। पहले यहाँ पर अश्रु था, अब मैंने यहाँ पर आंसू कर दिया है। तो अब जब मैंने अश्रु को बदल करके आंसू कर दिया तो यह तद्भव हो गया। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत का शब्द था हमने उसमें विकार ला दिया, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। तो जब संस्कृत के शब्दों को हम परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तब उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। तो देखिए, जो अम्मा शब्द है इसका तत्सम होगा अम्बा। ठीक है, इसका तत्सम शब्द होगा अम्बा। आप कहते हैं ना अम्बा जगदम्बा काली, तो वही अम्बा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें जो अम्मा शब्द है, फिर से ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप चीज़ों को अपने से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो अम्मा शब्द है इसका तत्सम होगा अम्बा। ठीक है, चलिए अब बातें आपको समझ में आ गई है। आप फटाफट सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कुम्हार का तत्सम होगा, यानी कुम्हार का तत्सम क्या होगा। पहला विकल्प है कुम्हार, दूसरा है कहार, तीसरा है कुम्भार और चौथा है कुंभकार। तो बहुत ही सरल है। जो कुम्हार शब्द है इसका जो तत्सम होगा यानी संस्कृत का शुद्ध रूप होगा वो होगा कुंभकार। तो इसमें विकल्प घ वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
अटारी का तत्सम है, यानी अटारी शब्द का तत्सम क्या है। क विकल्प है छत, ख है अट्टालिका, ग है कोठा और घ है कोठारी। तो देखिए ये जो अटारी है ना, इसका मतलब छत भी होता है, कोठा भी होता है, लेकिन वास्तव में ये शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। अटारी का तत्सम शब्द होगा अट्टालिका, तो विकल्प ख इसमें सही है। अटारी का जो तत्सम शब्द होगा वो है अट्टालिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आँख का तत्सम शब्द है। क नेत्र, ख लोचन, ग कुक्ष और घ है अक्षि। तो देखिए इसमें जो आँख का सही तत्सम शब्द है वो है अक्षि। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से खेत का तत्सम है। 4 विकल्प दिए हैं। क है मैदान, ख है क्षेत्रफल, ग है भूमि और ग है क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, ये जो खेत शब्द है इसका तत्सम होता है क्षेत्र। क्षेत्र को ही हम खेत कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प घ इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से श्राप का तत्सम शब्द क्या है। विकल्प क है अनिष्ट, विकल्प ख है बद्दुआ, विकल्प ग है शाप और विकल्प घ है अभिशाप। तो देखिए आपको देखने में ये दो कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो श्राप शब्द होता है इसका जो तत्सम होता है, जो संस्कृत का शुद्ध रूप होता है वो होता है शाप। ठीक है, शाप। तो ये विकल्प ग सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है गांव शब्द का तत्सम है, यानी गांव को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो विकल्प क है गाम, विकल्प ख है ग्राम, विकल्प ग है गांव और विकल्प घ है गंवई। तो देखिए बहुत ही सरल है, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ग्राम। तो विकल्प ख सही है। गांव को संस्कृत में ग्राम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गधा का तत्सम है, यानी गधा जो शब्द है इसका तत्सम क्या है। विकल्प क है गधा, विकल्प ख है गदह, विकल्प ग है गदा और विकल्प ग है गर्दभ। तो आप देख के समझ गए होंगे कि गधा का जो तत्सम शब्द है वो है गर्दभ। तो विकल्प घ इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आग का तत्सम शब्द बताइए, यानी आग का तत्सम शब्द क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क है आगी, ख है ज्वाला, ग है अग्नि और घ है अगन। तो बहुत ही सरल है, आप बार बार पढ़ते हैं। आग का जो तत्सम शब्द है वो है अग्नि। हालांकि इन चीज़ों का मतलब भी आग है, लेकिन जो तत्सम की बात है तो तत्सम के लिए यही ग वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कायर का तत्सम शब्द क्या है, यानी कायर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। पहला विकल्प है क है कामचोर, ख है बेचारा, ग है कातर और घ है बेचैन। तो देखिए इसमें जो कायर शब्द है इसका तत्सम होता है कातर। तो विकल्प ग इसमें सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से तत्सम शब्दों पर आधारित कुछ प्रश्न थे। इनके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि तत्सम शब्दों पर भी आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जानते हैं यदि आप चाहें तो केवल 1 घंटा आप अपनी किताब लेकर के बैठ जाएंगे तो आपका जो तत्सम शब्द है ये तैयार हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी।